इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। दिल्ली के सदर बाजार विधानसभा में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनिल भारद्वाज एवं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। इस विशाल रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी को लेकर एक अलग सा उत्साह देखने को मिला। रैली में सभी ने राहुल गांधी की बातें ध्यान से सुनी। हमारी बात लोगों से हुई। दिल्ली स्वागत। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी, जोरदार तालियों से स्वागत। मैं हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय दानिश अबरार साहब और यहाँ से हमारे आपके कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के लिए भारद्वाज जी से अनुरोध। इसका फक्र है आज जब हम दिल्ली की सदर विधानसभा में यहाँ आपकी उपस्थिति में बात कर रहे हैं हमारे भाई बहनों से, मैं कहना चाहता हूं कि एक एक गली और सड़क और कूचे में सदर एक ऐतिहासिक जगह है, लेकिन सारी दिल्ली के ज्यादा बुरा आदरणीय लाखों दिलों की धड़कन और हम सबके नेता राहुल गांधी जी का, सम्मानित मंच का और तमाम जो लोग आप लोग यहाँ हैं उन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बब्बर शेर जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2013 के मकान की एक चाबी भी गरीबों को नहीं दे पाए। ऐसी गरीब की हमदर्द सरकार है। दिल्ली में एक नया राशन कार्ड नहीं बनता, एक राशन कार्ड पे नाम नहीं छपता, किसी की नई पेंशन नहीं। ये दर्द है, ये सूरत हाल है। आदरणीय राहुल जी, आप देखेंगे मैं तो दुष्यंत की कुछ पंक्तियां हैं, उसमें उस दर्द और पीड़ा को आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, जो मेरे सदर के भाई बहन, जो हमारे दिल्ली के भाई बहन सह रहे हैं कि हो गई है पीड़ परवसी, हो गई है पीड़ परवसी। ये पीड़ा और दर्द जो है लोगों का वो पर्वत जैसा हो गया है। हो गई है पीड़ परवसी, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये बदहाली की सूरत बदलनी चाहिए। आप सबका जो परेशानी और दर्द है उसको समझते हुए, आपकी दिक्कत और परेशानी को सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल जी आज यहां पधारे। मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेता, लेकिन जो हमें कहते थे ना, आज हमारे काम पर वो दिल्ली की जनता महसूस करती है कि सेवा अगर किसी ने की तो कांग्रेस के लोगों ने। हमने ईमानदारी से सेवा की है। हमने विधायक रहते हुए जीवन में 1 रुपया रिश्वत नहीं खाई। हम कहना चाहते हैं इन लोगों से जिन्होंने दिल्ली को बार बार धोखा दिया और ईमानदार 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 का सर्टिफिकेट बांट के 32 लोग इस दिल्ली में जेल चले गए। ऐसे सूरत हाल है। हम ये कहना चाहते हैं राहुल जी कि ये जनता कांग्रेस से और आपसे उम्मीद रखती है। ये देश की जनता की तरह दिल्ली की भी उम्मीद है आप है।
और जब कांग्रेस के लिए हम कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो हमारे रहनुमा लोग हैं, ये हमें प्यार करने वाले लोग हैं, ये आपके भरोसे पर हमारे साथ खड़े हैं। ये भरोसा राहुल गांधी जी का है, ये भरोसा कांग्रेस पार्टी का है। उसके लिए जब कहा जाता है ना कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, अरे एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। इस बार बदलाव की हवा है, कांग्रेस की हवा है, आपकी हवा है। बदल दीजिए नकारा निकम्मे सरकार को और विधायकों को, और राहुल गांधी जी की गारंटी पे चुन दीजिए ईमानदार और सेवा करने वाले लोगों को। हमने जितनी सर झुकाकर आपसे वोट मांगी है, उससे ज्यादा सर झुकाकर आपकी सेवा करते हैं और ऐसे ही करेंगे हमेशा, क्योंकि हमें सिखाया ये गया है। और जब डूबने लगता हूं, कांग्रेस के लिए और कहना चाहूंगा, जब डूबने लगता हूं तो सागर उछाल देता। मैं मेरे नेता आदरणीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और इस देश के जननायक आदरणीय परम श्रद्धेय न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी को आपके बीच इन शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि आप ही है जिससे भरोसा ये आवाम रखती है, आप ही है जिस पे भरोसा ये हमारे भाई बहन रखते हैं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपना मार्गदर्शन और उद्बोधन हमें दें। आदरणीय श्री राहुल गांधी। वैगनार गाड़ी थी छोटी सी, वो वैगनार गाड़ी को लेकर सीधा शीश महल में घुस गया, अंदर दरवाजा बंद कर दिया पीछे से। करोड़ों रुपए का घर, सारी की सारी एमिनिटीज, ऑटोमेटिक दरवाजे, 70 लाख की गाड़ी। अच्छा ऐड किया आपने। अच्छा फिर उन्होंने अपनी टीम की लिस्ट दिखाई, नाम पढ़ लेता हूं मैं। टीम केजरीवाल, ये देखो, ये है, देख रहे हो, ये टीम केजरीवाल, देखो भैया, टीम केजरीवाल। नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 मनीष सिसोदिया, नंबर 3 आतिशी सिंह, नंबर 4 संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा। इसमें भैया मुझे पिछड़े वर्ग का नेता दिखा दो, दलित नेता दिखा दो, मुसलमान नेता दिखा दो, कहां है? अच्छा, इन्होंने अच्छा काम किया। मैं पढ़ रहा था, अंबेडकर जी ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। आपने मूर्ति देखी होगी अंबेडकर जी की, उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, हाथ में किताब। उनका कहना था कि हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी चीज शिक्षा है। तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। गांधी शबरार जी, उदय भानु चिप जी, इरफान अंसारी जी, जावेद मिर्जा जी, रोहित चौधरी जी, हमारे कैंडिडेट अनिल भारद्वाज जी, स्टेज पे सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मूड ठीक है? लड़ाई, नमस्कार। लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ नफरत, हिंसा, दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा।
आरएसएस, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं। अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान हिंदुस्तान के हर नागरिक का, हर धर्म का, हर जात का, हर भाषा का संविधान, इसको ये खत्म करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने आपके साथ मिलकर यह संविधान बनाया था, इस संविधान में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान सबका है, गरीबों का, अमीरों का, हर धर्म का, हर जात का, हर भाषा का। ये लड़ाई चल रही है। जहां भी हम देखते हैं बीजेपी, आरएसएस के लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से। इनका लक्ष्य आपका पैसा आपसे छीनकर हिंदुस्तान के अरबपतियों को देने का है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया। कोविड के समय इनका कर्जा माफ किया, इनके लिए नोटबंदी की, इनके लिए गलत जीएसटी लागू करवाई, और जब भी मौका मिलता है अदानी, अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ कर देते हैं। मैंने कहा कि ये मीडिया के हमारे मित्र हैं, मगर ये मित्र नहीं है, ये जनता के मित्र नहीं है। ये 24 घंटा अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, मोदी जी का चेहरा दिखा देंगे, मगर दिल्ली की जो हालत है, गरीबों की जो हालत है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की हालत, इसके बारे में ये 1 मिनट आपको टीवी पे नहीं दिखाएंगे। औजार ये उनके हैं, मीडिया वाले अंबानी, अदानी के औजार हैं, मोदी जी के औजार हैं, और इनका काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। आपके सामने सच्चे मुद्दे हैं, आपको रोज दिखते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पोल्यूशन, पीने का पानी नहीं मिलता है, ये आपके मुद्दे हैं। मगर ये मीडिया वाले, नरेंद्र मोदी जी, इन मुद्दों के बारे में आपको कभी नहीं बताएंगे। रोजगार देश में स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। ये अरबपति जो हैं, चाहे अंबानी हो, अदानी हो, ये रोजगार नहीं देते हैं। इनकी हजारों लाखों करोड़ रुपए की कंपनी होती है, मगर इन कंपनियों में बहुत कम लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार छोटे बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, ये रोजगार देते हैं और ये इनोवेशन भी करते हैं। इनको मारने का। नमस्कार दर्शकों, मैं अंशु कुमारी, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं सदर बाजार विधानसभा के पदम नगर इलाके में, जहां पर हमारे साथ मौजूद होंगे कांग्रेस प्रत्याशी अनिल भारद्वाज जी, और साथ ही आज जो हमारे अतिथि रहने वाले हैं वो होंगे राहुल गांधी जी, जो कुछ समय में ही हमारे साथ उपस्थित होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से कि क्या उनका विचार है राहुल गांधी जी के लिए और अनिल भारद्वाज जी के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसा लगा? बहुत अच्छा माहौल है। अब लोगों को पता लग गया है कि सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं राहुल जी, और राहुल जी अपनी यात्रा को साथ लेके चल रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि यार इसका प्रधानमंत्री हमने बनना देखना है। अच्छा, विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कांग्रेस के मुकाबले में जो है वो खड़ी है? हमारे मुकाबले में तो सिर्फ अपना यहाँ का जो पहले एमएलए उसकी किसी शक्ल नहीं देखी। अनिल भारद्वाज 2 बारी श्रीनगर से लड़ा हुआ है, और सब लोग जानते हैं काम वाला आदमी है। इन्होंने बड़े काम किए हैं, और हमारे गवर्नमेंट ने बड़े काम किए हैं, क्योंकि अस्पताल किसने बनाए? ये सब हमारी सरकार ने बनाए। अब कलापति हॉस्पिटल ले लो, अर्बन हॉस्पिटल ले लो, कोई भी हॉस्पिटल ले लो, निर्माण भवन देख लो, सब इनका कांग्रेस की देर है। ये बैरखे थी अरसल लाइन के अंदर, सब कांग्रेस ने बनाई।
ऑटो लैंड, हकीकत नगर, ये सदर बाजार, त्रिनगर, शास्त्री नगर, ये सारा कांग्रेस की थे। इनको तो बना के दिया, ये फिर बेच के खा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज पदम नगर में राहुल गांधी जी आ रहे हैं। एक जन सैलाब पीछे उमड़ पड़ा है और अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ है, यहाँ के प्रत्याशी है। सर क्या कहना चाहिए? मुझे तो लग रहा है जो सैलाब आ रहा है तो आपकी तरफ बढ़ ही रहा है, इस बार जीत पक्की? नहीं, डे बाय डे और हर मिनट टू मिनट कांग्रेस के लिए सैलाब बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे ये इस बात को प्रेषित कर रहा है कि लोगों का इस बार मन जो है सदर बाजार में एक सोए हुए विधायक को बदलने का और बदलाव के लिए वो आशा और विश्वास के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं और वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कितने लोगों की आज आने की उम्मीद है? हजारों लोग आएंगे। हजारों लोग? हाँ बिल्कुल। तो आज कोई खास संदेश देना चाहिए? नहीं, संदेश हम तो लोगों से यही कहेंगे कि जो यार तू ले गुरु है, इसके हाथ के आगे आता है। जो है लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, जो 11 साल का बदहाली रही है सदर बाजार, जो नकारा रास्ता रहा है यहाँ के सिटिंग विधायक और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का, उसमें बदलाव की जरूरत है। हर सड़क गली मोहल्ला टूटा फूटा है, जगह जगह सीवरों का पानी सड़क पे है, पानी नल में नहीं है, पानी सड़कों पे है, तो ऐसे उसको बदलने की जरूरत। सर कैसा लगा राहुल गांधी जी का भाषण और जनता को जो प्रोत्साहित किया उन्होंने? देखिए, जो बोलते हैं राहुल जी सच्ची बात बोलते हैं और उन्होंने बोला ना मोहब्बत की दुकान, तो मोहब्बत की दुकान और आज के लग रहा है कि अनिल भारद्वाज जी सदर विधानसभा की सीट अवश्य जीतेंगे और केजरीवाल की सरकार को उठा के बाहर बैठा जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी ने जो इतना प्रोत्साहित किया जनता को, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा राहुल जी के आने से, और जो है बदलने का विचार है पूरा। इस टाइम दिल्ली जो है हाथ की तरफ जा रही है और राहुल जी की तरफ जा रही है। बहुमत से जीतने वाले हैं? बहुमत से जीतेगी कांग्रेस इस बार। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा राहुल जी के आने पे, और हमें लगता है कि इनके आने से कुछ बदलाव होगा और कांग्रेस दोबारा दिल्ली में 50 सीटें कम से कम लेके आएगी। हमें उम्मीद है, राहुल गांधी के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं और हमारे विधायक बहुत अच्छे अनिल भारद्वाज, हम सभी जनता से चाहेंगे कि उनको सपोर्ट करें। जैसे कि आपने देखा जनता में बड़ा ही उत्साह आ गया, बहुत ही भारी संख्या में जनता यहाँ पर इस समय मौजूद थी और राहुल गांधी जी का भाषण सुनकर और भी जनता प्रोत्साहित हुई, जोश में आई और कह रही है कि बहुमत से इस बार कांग्रेस आने वाली है। तो इस पर अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए डीकेपी न्यूज। हाँ। ये कल तक आ जाएगा। मनीषा जी हमारे साथ है और चेहरे पे मुस्कुराहट है, पूरी टीम के साथ वो यहाँ पर आई है। मनीषा जी, क्या रूपरेखा बनाई जा रही है आज, ये बताइए। आज ये जो दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस चल रहे हैं, इसकी रूपरेखा और बहुत अच्छी कांग्रेस पहले से बना चुकी है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ प्लानिंग हो रही है। अपने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस परिवार का मनोबल ऊंचा करने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं। पूरी टीम अपनी तन मन धन से इसके लिए तन मन धन से लगी हुई है अपने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। और जिस तरह का हमें रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। कांग्रेस बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है क्योंकि 11 सालों में केजरीवाल की जो सरकार है, इससे इतनी त्रस्त है पूरी दिल्ली
कि परेशान होकर अब उन्हें समझ में आ रहा है कि हम इस झूठे बहकावे में नहीं आना है आगे, और हमें वापस कांग्रेस का हाथ पकड़ना है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली को बिल्कुल विकास के पथ पर आगे ले जा सकती है। जो कभी कहते थे कि दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाएंगे, आज उन्होंने पूरी तरह से दिल्ली को स्लम बना दिया है। तो सबसे यही निवेदन है कि प्लीज कांग्रेस को वोट कीजिए, 5 तारीख को कांग्रेस को मजबूत कीजिए। और यहाँ आप देख ही सकते हैं कि बैक स्टेज भी कितनी भीड़ है, और फ्रंट में तो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। चलिए, भीड़ की मनीषा जी जो बात करिए, उस भीड़ को भी हम दर्शाते हैं कि कितनी भीड़ आ रही है। सैयद खान जी हमारे साथ है। सर, क्या लगता है कि 5 साल के लिए कांग्रेस पे जनता क्यों विश्वास करे? क्यों 15 साल देखिए, आप 15 साल को आप याद करिए, शीला दीक्षित जी के टाइम का। उस 15 साल में जो दिल्ली चमकी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे दिल्ली का फ्लाईओवर हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, सड़कें हो, सीवर हो, मतलब प्योरली हवा थी उस टाइम पर। AQI देखिए उस टाइम कितना था 15 साल का। आप उसके बाद आप 11 साल का देख लीजिए, 11 साल ग्रेफो लग गया सर। वही मैं कह रहा हूँ, 11 साल में किस तरीके से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया था उसको मेंटेन नहीं कर पाया, नए की तो बहुत दूर की बात है। तो क्यों नहीं याद करें हम 5 साल में दिल्ली में क्यों नहीं कांग्रेस सरकार आए, क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार है? मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस ही विकल्प है, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली की जनता का विश्वास जीत सकती है, दिल्ली का विकास कर सकती है। चलिए, राहुल गांधी जी आज आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी आज दिल्ली का, देश की जनता, बच्चा बच्चा राहुल जी को अपना भविष्य का नेता, देश का नेता वो मानती है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी के आने से देश की जनता में, दिल्ली की जनता में विश्वास जगेगा और उनको लगेगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ही यहाँ देश में, दिल्ली के अंदर ऐसे ही सरकार दे सकते हैं जो दिल्ली का विकास कर सकते हैं। चलिए, ये तो फैसला 8 तारीख को आ जाएगा, लेकिन फिलहाल जो जनसभा हो रही है, राहुल गांधी जी आने वाले, वो भी क्या विचार रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं जनता से, और वही आपको सीधा लेके चलते हैं। देखते हैं ये DKP। कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने बड़े उतार चढ़ाव देखे, और दिल्ली विधानसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं। सर, आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए, क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई है इस बार कांग्रेस ने? कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ है। श्री अनिल भारद्वाज जी इस सीट को भारी बहुमत से जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। हॉट सीट बन चुकी है ये, तीनों प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला है। ये ऊपर वाले के हाथ में, कौन जीतता कौन नहीं। कार्यकर्ता का फर्ज है मेहनत करना, हम उस मेहनत में लगे हुए हैं। ऊपर वाले की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी हम फिलहाल नीचे की बात कर लेते हैं। EVM को आप कैसे मानते हैं, उस बारे में आपके क्या विचार? EVM बदला ना जाए तो बहुत सही विचार है। अच्छा, पूरी EVM ना बदली जाए, मतलब कहीं ना कहीं विश्वास कम है। हाँ, मोदी गवर्नमेंट पर विश्वास कर रहे, ये EVM बदलने पर विश्वास कर रखते हैं, EVM खराब करने पे। अच्छा, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है सर? इस बारे में EVM के बारे में बता दीजिए। ईवीएम के बारे में यही है, ये गड़बड़ कर देती है बीजेपी। अच्छा, चलिए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? हमारी तो राय ये है कि कांग्रेस आनी चाहिए, अनिल भारद्वाज यहाँ से जीतना चाहिए। क्यों आनी चाहिए? और आज दिल्ली में कांग्रेस आनी चाहिए। दिल्ली को इन्होंने सलम बना दिया है, बिल्कुल रोड टूटे हुए हैं, पानी है नहीं, पानी में 1000 TDS आ रहा है, 3-3 दिन में एक दिन पानी आ रहा है। बीजेपी के और आम आदमी के हम नेताओं से बात करते तो कहते हैं कि कांग्रेस का तो दिल्ली में वजूद ही नहीं है। कौन कह रहा है? बहुत वजूद है आपका, देखना आप, कांग्रेस बहुत उठ चुकी है हमारी। राहुल जी की रैली है और रैली में देखना, और इन्होंने तो सलम बना दिया। टूटे हुए रोड है, मोटका रोड पे चले 4 घंटे में वापिस आते हैं। सारी तरफ टूटे हुए रोड है, सीवर सारे जाम है, घरों में पानी भरा हुआ है। आगे बढ़ते सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगता है कि 70 विधानसभा पर इस बार कांग्रेस राज करेगी? सर, मेरा ऐसा पूर्ण मानना है कि इस बार हम बहुमत से दिल्ली सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पिछले 11 साल में केजरीवाल सरकार की अगर हम कामकाज की बात देखें तो हर कोई उनसे त्रस्त है, झूठे वायदों से सब कोई परेशान है। बुजुर्गों की पेंशनें रोक दी गई हैं, युवाओं को जो रोजगार के लिए बात करी गई, वायदे करे गए, वो सारे वायदे झूठे खोखले निकले हैं। बात करते थे कि हम दिल्ली को विश्वविद्यालय देंगे, विश्वविद्यालय ना देने के उन्होंने दिए शराब के ठेके। और हर दिल्ली की महिला, बहन, बेटी आज इस बात से बहुत आहत है कि जब वो अपने घर को, अपने भाइयों को, बेटों को, अपने पिताओं को इस रूप में देखते हैं कि जो इनकी शराब नीति आई जिसमें 1 जमा 1 शराब मिलती है, उसके तहत जो लोगों के घर बर्बाद हुए, उसके लिए आज दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के सब लोगों ने ये देखा कि किस कदर केजरीवाल जी ने
दिल्ली का नाश पीटा और पूरे देश के अंदर, जैसे कि हम बात करते हैं कि युवाओं को नशा मुक्त करना चाहिए। एक अहम सवाल करते हैं जी, क्या कांग्रेस किसी से आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा में गठबंधन कर सकती है? सर ऐसा है कि हम अपनी पूर्ण बहुमत लेकर आ रहे हैं, तो गठबंधन की तो बात होती ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारा मानना है कि पूर्ण बहुमत हमारी बनने जा रही है, तो हम अपने दम पर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको लगता है कि 5 साल के लिए जनता कांग्रेस पे विश्वास कर सकती है? क्या है कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को देखा, पहले कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, तो बदली हुई किस्मत है, बहका हुआ जमाना है। जिनके हाथों में सत्ता है, जिनको होना था जेलों में, उनके हाथों में जेल खाना है। चलिए, बहुत धन्यवाद।